नमस्ते दोस्तों, शुभ घर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इसमें आपके काम की बहुत ज़रूरी जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोचिए जरा, अगर किसी दिव्य शक्ति को किसी को चुनना हो तो वो सीधे सीधे आकर बात नहीं करेगी, है ना। वो तो संकेत देगी, शरीर पर कुछ निशान बनाएगी और जीवन में कुछ ऐसे अनुभव देगी जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये संवाद, ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में, खास तौर पे समुद्र शास्त्र में। यही शास्त्र हमें बताता है कि शरीर पर दिखने वाले कुछ खास निशान असल में दैवीय कृपा के संकेत हो सकते हैं। अब ये समुद्रिक शास्त्र है क्या? ये आप समझ लीजिए एक तरह का प्राचीन वैदिक विज्ञान है, जिसमें चेहरे, शरीर और किसी के ऑरा यानी आभा मंडल को देखकर उसके चरित्र और भविष्य के बारे में जाना जाता है। तो आज हम जिन निशानों की बात करने वाले हैं वो इसी शास्त्र के आधार पर हैं। तो इन मान्यताओं के हिसाब से ऐसे 5 बड़े संकेत हैं जो बताते हैं कि किसी इंसान पर ईश्वर की खास नजर है। तो चलिए फिर एक एक करके इन संकेतों को जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 2 संकेतों से। इन्हें शक्ति और भाग्य का सबसे साफ निशान माना जाता है और ये मिलते हैं सिर और हाथों पर। सबसे पहला संकेत है माथे पर त्रिशूल का निशान। जी, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी के माथे पर त्रिशूल जैसा निशान हो तो ये भगवान शिव की विशेष कृपा का प्रतीक है और कहते हैं कि जिन लोगों पर यह निशान होता है वो कोई आम इंसान नहीं होते। देखिए, ये सिर्फ एक निशान नहीं है, ये कुछ खासियतों का सिंबल है, जैसे कि लीडरशिप की नेचुरल एबिलिटी, सच बोलने का दम और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। और मजे की बात यह है कि ये निशान जरूरी नहीं कि जन्म से ही हो, ये बाद में भी उभर सकता है। और इसी बात को एक कोट बहुत खूबसूरती से बताता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिसके मस्तक पर शिव का चिन्ह हो वो अपने कर्मों से पूजा जाता है, शब्दों से नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे संकेत पर। अक्सर हम तस्वीरों में भगवान या महापुरुषों के पैरों में कमल, ध्वज या मछली जैसे निशान देखते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर यही निशान किसी आम इंसान की हथेली या तलवों पर हो तो इसे एक दिव्य आत्मा का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोगों का अपने आसपास के माहौल और लोगों पर बहुत गहरा असर होता है। ये जहां भी जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं और कई बार तो बिना ज्यादा कुछ किए ही दूसरों की मुश्किलें सुलझा देते हैं। तो ये तो हुए 2 संकेत। अब आगे बढ़ते हैं अगले 2 संकेतों की तरफ, जिन्हें गुड फॉर्चून और एक डीप डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक माना जाता है। तीसरा संकेत है एक लाल तिल, खास तौर पर वो तिल जो भौहों के बीच या उसके आसपास हो। इसे बेहद शुभ माना जाता है। ये सिर्फ एक तिल नहीं है, इसका एक गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये दिखाता है कि ईश्वर से एक मजबूत कनेक्शन है, सही और गलत की एक नेचुरल समझ है और ये एक भरोसा भी देता है कि मुश्किल वक्त में कोई अनसीन पावर है जो रक्षा कर रही है। अब चौथा संकेत है श्रीवत्स। ये छाती पर एक खास निशान होता है जिसे संरक्षक यानी भगवान विष्णु से जोड़ा जाता है। इसे पालनकर्ता की एनर्जी का सिंबल माना जाता है। माना जाता है कि जिन लोगों में ये निशान होता है वो नेचुरली अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं। उनमें दुख सहने की क्षमता भी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईश्वर खुद उन्हें अपनी ड्यूटीज पूरी करने के लिए मजबूत बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिरी और शायद सबसे मिस्टीरियस संकेत की। ये कोई परमानेंट निशान नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सटल यानी सूक्ष्म घटना है। कभी ऐसा हुआ है कि रात में आराम से सोए और सुबह उठे तो शरीर पर कहीं नीला या काला सा निशान मिला और याद भी नहीं कि चोट कहाँ लगी। बड़ा अजीब लगता है ना। तो स्पिरिचुअल बिलीव्स के मुताबिक ये कोई चोट या बीमारी नहीं है, ये एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। माना जाता है कि ऐसा तब होता है जब कोई दिव्य शक्ति शरीर से नेगेटिव एनर्जी हटाकर उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर रही होती है और इसी प्रोसेस में कभी-कभी शरीर पर ऐसा निशान रह जाता है। तो ये तो हो गए शरीर पर दिखने वाले निशान, लेकिन बात सिर्फ बाहरी संकेतों की नहीं है। चलिए अब जरा समझते हैं कि इन निशानों के साथ साथ अंदर क्या महसूस होता है। असल में ये जो बाहरी निशान है ना, ये अक्सर एक गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा होते हैं।
मतलब ये इस बात का इशारा है कि सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है। ये अनुभव कैसे होते हैं? जैसे ध्यान के दौरान शरीर में वाइब्रेशंस महसूस होना, भौहों के बीच एक दबाव या पल्सिंग फील होना, या फिर मुश्किल से मुश्किल समय में भी मन का एकदम शांत रहना। ये सब उस डिवाइन कनेक्शन की गहराई को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के जीवन में इनमें से कोई निशान या अनुभव हो रहा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे किसी अजीब चीज की तरह देखने के बजाय एक मीनिंगफुल और पॉजिटिव संकेत की तरह देखा जा सकता है। ये एक इशारा हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आत्मा पर काम कर रही है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल उठता है कि क्या ये निशान सिर्फ किस्मत का इशारा है जो बताते हैं कि भविष्य में क्या होगा, या फिर ये एक बड़ी जिम्मेदारी का बुलावा है, एक कॉल है कि अपने इन खास गुणों का इस्तेमाल दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए किया जाए। सोचने वाली बात है ना?